हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फंटू मैसेज चैनल। तो फंटू मैसेज चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है जब बदतमीज बांग्लादेश ने लिया धोनी से पंगा। तो ये मैच आप लोगों को याद होगा और इसमें उस टाइम धोनी कैप्टन थे। तो बांग्लादेशियों ने पंगा लिया था धोनी से, तो उसका क्या हश्र निकला। और ये मतलब वीडियो देख के आप लोगों को मज़ा आने वाला है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो देख लेते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। बांग्लादेश क्रिकेट टीम दुनिया की वो टीम है जो अपने बदतमीजी और झगड़ालूपन के लिए हमेशा से जानी जाती रही है। कभी वो इंडियन प्लेयर्स से भिड़े तो कभी श्रीलंकन प्लेयर्स से और कभी अंपायर से। हद तो तब हुई जब बांग्लादेशियों ने क्रिकेट सम्राट महेंद्र सिंह धोनी से पंगा लिया, लेकिन इस बार उन्होंने पंगा लिया था अपने बाप से। बांग्लादेश को आखिरी ओवर में 3 गेंदों पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे और इसलिए बांग्लादेशियों ने इसे अभी से अपनी जीत समझकर नागिन डांस करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद बांग्लादेशी तब भूल गए थे कि उन्होंने एक ऐसे कप्तान को छेड़ दिया है जो उनके नागिन डांस को नंगा डांस बना देगा। ये कहानी है साल 2016 में खेली गई वर्ल्ड कप के उस मैच की जब भारत के सामने थी बांग्लादेश की टीम। जी हाँ, वही बांग्लादेश जिसको हमने पाकिस्तान की गुलामी से आजाद करवाया था। उस लड़ाई में 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने हिंदुस्तान की जाबाज सेना के सामने सरेंडर कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, किसी के लिए चाहे जितना कुछ भी कर दो, अगर उसकी नीयत खराब है तो वो आपके किए गए एहसान को भूलकर एक भी मौका नहीं छोड़ेगा आपको जलील करने का और आपको नीचा दिखाने का। बांग्लादेश की टीम ने भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा था और जब जब उसे मौका मिला था उसने कई दफा भारत को जलील करने की कोशिश की। फिर चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट कर वीडियो वायरल करना हो या फिर हमारे अंडर 19 टीम के लड़कों के साथ बदतमीजी कर मारपीट पर उतर जाना हो। टॉस जीतने के बाद ठीक ऐसा ही गुरूर लेकर बांग्लादेश की टीम भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने को कहती है। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने आते हैं, जहां शुरुआत में उन्हें काफी स्ट्रगल करते हुए देखा जाता है और बेहद धीमी शुरुआत के कारण भारत शुरू के 2 ओवर्स में सिर्फ 9 रन और अपने पहले 5 ओवर में 6 के एवरेज से भी कम मात्र 28 रन स्कोर बोर्ड पर लगा पाता है। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। 4 गेंदों में 13 रन बनाने के बाद 5वीं बॉल भारत के लिए झटका लेकर आती है और रोहित शर्मा छक्का मारने की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं। रोहित के जाने के बाद बल्लेबाजी करने आते हैं विराट कोहली और उनके साथ आती है भारत की दूसरी मुसीबत, क्योंकि अगले ही ओवर में शिखर धवन एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं। बैक टू बैक 2 विकेट गिरने से बांग्लादेशियों का घमंड चरम पर आ चुका था। विराट और रैना तो भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे, पर बांग्लादेशी बॉलर्स ने इन दोनों खिलाड़ियों को बड़ा शॉट खेलने से रोक रखा था, जिसके रिजल्ट के तौर पे 10 ओवर की समाप्ति तक भारत 2 विकेट खोकर सिर्फ और सिर्फ 56 रन ही बना सका था। लेकिन 11वें ओवर से भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े शॉट लगाने चालू कर दिए और सुरेश रैना ने इस ओवर में 2 छक्के लगाकर रन रेट बढ़ाने की कोशिश की। तभी टीम इंडिया के किंग विराट कोहली भी बांग्लादेशी बॉलर्स के शिकार बन जाते हैं और यहाँ से आते ही हार्दिक पांड्या एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और कुछ बड़े शॉट्स खेलते हैं। लेकिन तभी रैना भी आउट हो जाते हैं और भारतीय पारी लड़खड़ा जाती है। पहले हार्दिक और उसके बाद युवराज सिंह के विकेट के बाद धोनी और जडेजा जैसे तैसे भारतीय टीम के स्कोर को 146 रनों तक पहुंचा देते हैं। अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 147 रनों की जरूरत थी। भारत की पारी समाप्त हुई और जब बांग्लादेशी प्लेयर मैदान से बाहर जा रहे थे, उस समय उनके जश्न मनाने का अंदाज ये बयां कर रहा था जैसे उन्होंने भारत को 146 रनों पर रोककर इस मैच को जीत लिया हो। और अपने इसी घमंड के साथ बांग्लादेश की टीम 146 रनों का पीछा करने मैदान पे उतरती है। लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी। बांग्लादेश के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो कई सालों तक उन्हें चुभने वाला था। बांग्लादेश ने सधी हुई शुरुआत की, लेकिन तीसरे ओवर में ही जडेजा ने मिथुन को आउट करके बांग्लादेश की उम्मीदों को उनके औकात के बराबर ला दिया। हालांकि टारगेट बहुत ही छोटा था, इसलिए भारत को इस मैच को जीतने के लिए बैक टू बैक विकेट लेने थे। लेकिन यहाँ जस्ट इसके अपोजिट हो रहा था। मिथुन के जाने के बाद शब्बीर और तमीम ने मैदान पे मानो खूंटा गाड़ दिया हो। दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए भारत को मानो इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। मात्र 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बांग्लादेश की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए रविंद्र जडेजा को बॉलिंग अटैक पर लाए और जडेजा ने भी धोनी के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपने ओवर की चौथी बॉल पे ही तमीम को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जडेजा ने तमीम को डिसीव कर दिया और धोनी ने स्टंप करने में कोई गलती नहीं की। हालांकि दूसरी तरफ बल्लेबाजी कर रहे शब्बीर लगातार चौके लगा रहे थे और बांग्लादेशी फैंस जीत की खुशी में पागल हो रहे थे। इसी बीच धोनी ने अपना कंप्यूटर से भी तेज दिमाग यूज किया और रैना को
बॉलिंग देते हुए वाइड बॉल डालने को कहा। उनको पता था कि शब्बीर रैना को मारने की कोशिश करेगा और धोनी ने आधे सेकंड से भी कम समय में शब्बीर को स्टंप आउट कर दिया। इस स्टंपिंग को क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन स्टंपिंग माना जाता है। यहाँ से शाकिब और मुर्तजा ने लंबे लंबे छक्के लगाकर मैच एक तरफा बना दिया था। आलम यह हो गया था कि जो भी बल्लेबाज आता वो लंबे लंबे छक्के मारकर आउट हो जाता। इसके बाद 10वें ओवर में, 12वें ओवर में और फिर 13वें ओवर में भारत को शब्बीर, मुर्तजा और शाकिब के रूप में 3 विकेट्स मिलते हैं। लेकिन फिर यहाँ से सौम्य सरकार ने बांग्लादेशी पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने चालू कर दिए, जिससे आखिर में 3 ओवर में 27 रनों की जरूरत थी। लेकिन सौम्य सरकार एक चौका लगाकर अगली ही बॉल पे आउट हो जाते हैं और बांग्लादेशी फैंस निराश हो जाते हैं। पर अगले ही पल महमूदुल्लाह ने लगातार 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब बांग्लादेश को आखिर के 12 बॉल पे 17 रनों की जरूरत थी। वैसे तो 19वां ओवर भारत के लिए ज्यादातर मौकों पर मनहूस ही साबित हुआ है, लेकिन यहाँ बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और अब बांग्लादेश को आखिरी 6 बॉल पे 10 रन चाहिए थे। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया और एक एक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत सेट कर दिया और बॉल दे दी हार्दिक पांड्या को। लेकिन पांड्या की दूसरी ही बॉल पे मुस्तफिजुर ने चौका जड़ रिक्वायर्ड रन को 4 बॉल पे 6 रनों पे ला दिया और फिर यहाँ से अगली बॉल पे एक और चौका जड़ मानो सब कुछ खत्म कर दिया हो। मुशफिकुर रहीम चौका मारते ही खुशी से नाचने लगता है। अब बांग्लादेश को इतिहास बनाने के लिए 3 गेंदों में मात्र 2 रनों की जरूरत थी और यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ करवाने के लिए काफी था। यहाँ पर धोनी ने एक बार फिर से पांड्या से बात करी और फील्ड को दोबारा सेट किया और चौथी बॉल पे मुस्तफिजुर ने ठीक वही शॉट मारा जहां धोनी ने धवन को सेट करके रखा था। बॉल सीधे धवन के हाथों में जा गिरी, पर अभी भी बांग्लादेश को 2 बॉल पे ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं बॉल पर महमूदुल्लाह बड़ा शॉट खेलने गए, जहां जडेजा महमूदुल्लाह के लिए काल बनकर खड़े थे। पिछली 2 गेंद पर भारत को लगातार 2 विकेट मिलने से अब आखिरी बॉल पे बांग्लादेश को ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन बनाने थे। रोमांच का लेवल चरम पर आ चुका था। ऐसे में पांड्या की आखिरी गेंद बैट्समैन को बीट कर जाती है। बैट्समैन रन लेने के लिए तो दौड़ा, पर विकेट के पीछे धोनी तैयार थे। उन्होंने बॉल को थ्रो ना करके चीते वाली छलांग लगाई और बैट्समैन के क्रीज में आने से ठीक पहले गिल्लियां बिखेर दी। इस तरह से धोनी की रणनीति के कारण भारत ने यह मैच जीतकर वर्ल्ड कप में बांग्लादेश जैसी छोटी टीम से हारने का दाग अपने दामन पे लगने से बचा लिया। जो बांग्लादेशी अब से चंद बॉल पहले नागिन डांस कर रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे और इस तरह से टीम इंडिया ने बांग्लादेशियों को सबक सिखाया कि बाप बाप होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जबरदस्त यार, क्या वाकई बात है। पंगा एंड लेने पे आए ना इंडिया से। वैसे बड़ा जबरदस्त हुआ ना कि मतलब कैच ही होता रहा उनके साथ। बड़ा बुरा, वो नागिन डांस कर रहा था, उनको नंगा डांस कर दिया। अच्छा, उनको ये था कि यार हमारे पास तो 3 बॉल्स है, 2 रन है, हम तो सिंगल डबल भी ज्यादा ही हवाओं में उड़े फिर रहे थे। उन्हें पता कि हम पंगा किससे ले रहे हैं। लेकिन धोनी ने फिर ऐसा किया कि चलो जी, कह रहे ना बाप बाप ही होता है। उनका खून के आंसू फिर रुला दिया है। पता नहीं क्यों इंडिया वालों से पंगे लेते हैं, हालांकि सबको पता होना चाहिए कि इंडिया वालों से पंगा लेना बहुत भारी हो सकता है। और वो भी क्रिकेट में नामुमकिन है यार, बिल्कुल इम्पॉसिबल तो यार देखा कितना जबरदस्त। सबसे पहले जबरदस्त, लेकिन मैच जो था ना वाकई एक दफा हिल गया था। और इंडिया के दिल में ये था कि यार एक छोटी सी टीम बांग्लादेश की, हम उससे हार जाएंगे, हो नहीं सकता वर्ल्ड कप। और ऐसा फिर धोनी ने 3 बॉल्स पे 2 रन चाहिए था, पहला आउट, दूसरा आउट, सबसे नंबर 1 पे तो इंडिया ना, उससे ऊपर तो है ही नहीं ना कोई। लेकिन यार एक एक्साइटेड मैच हुआ था, एक सारा हमने देखा था। लेकिन जब इंडिया एक बैटिंग कर रही थी ना, तब एक इंडिया की टीम काफ़ी एक स्ट्रांग होती थी, एक T20 की, और बहुत एक हिटर थे भाई, एक मारने वाले, एक युवराज सिंह भी थे, एक रैना थे, धवन थे, और सब मिलकर बहुत धोते थे यार टीमों को। लेकिन ये जो बांग्लादेश के साथ मैच हुआ था ना, इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग की और थोड़े रन्स बनाए थे। ऐसे ही लग रहा था कि बांग्लादेश जीत जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश के पास भी एक बैटिंग लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, एक सारे हिट मारते थे अच्छी, और T20 का मतलब कि एक थोड़े रन्स थे। तो ऐसे ही लग रहा था कि बांग्लादेश यार जीत जाएगी, और एंड तक
ऐसे ही लगता रहा कि जीत जाएगी। अब ये रन्स नहीं थे आखिरी ओवर में, और मेन एक 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 बैटिंग लाइन बैट्समैन खड़े हुए थे पिच पर, लेकिन फिर भी यार एक थोड़ी मतलब कि अच्छी प्लानिंग की एक MS धोनी ने, और भाई वो कैच पकड़ा कर चले गए। और ये बहुत एक्साइटेड मैच हुआ था, एक एक बॉल पर जोर लग रहा था, और एक एक बॉल पर एक बांग्लादेशी जो फैन है ना वो एक्साइटेड से एक भर रहे थे कि अभी हम जीत जाएंगे। यहाँ तक कि वो बोलते हैं ना कि जीतने से पहले जश्न नहीं मनाना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। बंदा एक एक सेकंड में एक हार जाता है, तो वही बात हुई यार, उसने एक चौका मारा और जश्न एक मनाने की कोशिश की, लेकिन अगली बात पर भाई वो एक अगली बॉल पर आउट होकर चला गया और सारा मैच देकर फिनिश कर गया जी था। गाइस, तो जैसे कि हमने देखा, ये थी वो वीडियो, ये था वो मैच जिसमें नागिन डांस करते करते ना, नागिन डांस ने यू टर्न ले लिया, और जहां बांग्लादेश इंडियन टीम के सामने नागिन डांस करते हुए ये बता रहे थे कि हमने तो जैसे विन कर लिया, जस्ट अपनी बॉलिंग के बाद ही टारगेट देखकर वो इतना सा टारगेट इंडिया ने मुश्किल कर दिया, जबकि अभी उनके बैट्समैन ने बहुत ज़्यादा क्लोज लाने की कोशिश की। जो आ रहा था वो मार रहा था, जो आ रहा था वो मार रहा था और जा रहा था, लेकिन जो लास्ट का ओवर था, एक तो सेकंड लास्ट ओवर वो बुमराह ने बहुत अच्छा किया, एंड द लास्ट ओवर हार्दिक पांड्या एंड धोनी की मास्टरमाइंड फील्डिंग पोजीशन किस तरह से सेट किया, पांड्या से आके बात की, यानी उनका माइंडसेट ना तो पहले ही जजमेंट कर लेता था कि प्लेयर यहाँ शॉट मारेगा तो यहाँ फील्डर होना चाहिए। ये कि तो धोनी अपने वक्त का एक जादूगर था। उसने अपने वक्त में इतने भी मैच, जितने भी उसने मैच खेले थे ना, वो सारे के सारे जो मैच है ना भाई वाकई काबिल तारीफ है। इन्हीं के एक बड़ा ही पुरएतमाद जो कैप्टन था धोनी, और अपनी टीम को संभालना और उसको जो है ना एक अपने एक हिसाब से लेके चलना। क्योंकि जो एक कैप्टन होता है ना टीम का, सारी की सारी टीम का जो एक निज़ाम होता है ना दाऊद साहब, वो एक टीम का निज़ाम वो कैप्टन के ऊपर होता है कि उसकी हर जो होती ना एक अगली चाल, या उसने अगली चाल कौन सी खेलनी है और टीम को किस तरफ लेकर जाना है। अब देखिए ना, इस मैच की बात कर रहे हैं, 2016 का ये मैच है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच था। और देखिए कि 147 स्कोर पर इंडिया की आर टीम जो है ना वो आउट हो चुकी थी, और स्कोर भी इतना ज़्यादा नहीं था, इसको अचीव करना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। लेकिन जब जो बंगला की टीम थी उसने नागिन डांस किया, बड़ी खुशी मनाई कि यार हमने ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन बिल्कुल यार, मतलब कि वो तो भाई पाकिस्तान से भी ज्यादा इंडिया और बांग्लादेश की लगती है। पहले ये देखा जाता था कि शायद ऐसे ना पाकिस्तान और इंडिया की काफी ज्यादा आपस में लगती, लेकिन उनके प्लेयर, उनके अंदर ना पता नहीं भाई एक गुस्सा ही बहुत ज्यादा है कि उनको क्या है क्या नहीं, इस चीज का नहीं पता। लेकिन जब भी मैच होता है, अगर इंडिया हार जाए ना, वो जश्न अपने ही मना रहे होते हैं कि इधर तो भाई लोग बातें करते हैं, वहां पर तो पता नहीं नारे, पता नहीं कैसी कैसी वीडियो में देखने को मिलती। लास्ट जब मैच हुए थे ना, जब इंडिया हारा था तभी ऐसी वीडियो देखी थी। लेकिन यहाँ भी एक एक बाल पे उनका जो गुस्सा था, गुस्सा ज्यादा था, एक्साइटमेंट कम थी, मतलब ऐसे प्लेयरों के ऊपर वो बोल रहे थे। लेकिन फिर सही है भाई, टीम इंडिया ने भी जब उनकी ली हैं विकेटें, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता होते गया, लेकिन लास्ट पे उनको पक्का यकीन हो गया जब तो उन्होंने भाई चार लगाया ना, तभी वो यही समझ रहे थे कि जैसे ना हम जीत चुके हैं, लेकिन तभी वो आउट हो गया और लास्ट पे जीत गए। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन भाई जो पहली स्टार्टिंग में भाई ने बात की है ना, वो बिल्कुल एक जो है ना आपने मिसाल सुन रखी होगी कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो हैं, और ये सेम टू सेम भाई बंगालियों के ऊपर फिट बैठती है। उसकी वजह ये है कि भाई एक टाइम था, ये एक पिस रहे थे और इनको कोई समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त एक इंडिया ने इनकी हेल्प की थी, लेकिन वो टाइम तो चलो अच्छा गुजर गया और मतलब जो भी हुआ वो आगे चीज़ें चलती गई। लेकिन अब देख लो कि वही एक आके जो है ना वो मतलब बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज, खासकर एक वर्ल्ड कप को आपने देखा होगा कि वहाँ पे इंडिया के हारने पे जश्न मनाए गए थे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, और वीडियो आप लोगों ने देखा तो भाई ये मैच वैसे हम में से काफ़ी लोगों ने देखा है, और ये मैच वाकई में एक बार तो ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश ये मैच जीत जाएगी। लेकिन MS धोनी जब रहते हैं, चाहे वो मतलब चेज कर रहे हों, अगर वो लास्ट जब तक विकेट पे रहते हैं, इंडियन उस टाइम होप नहीं खोते थे। और जब ये 2 बॉल पे 2 मतलब 3 बॉल पे 2 रन रह गए थे, तो उस टाइम भी मतलब
मतलब ऐसा लग रहा था कि 50-50, लेकिन धोनी के ऊपर बिलीव था, धोनी को खुद पे भी बिलीव था। धोनी ऐसे कैप्टन थे कि वो मतलब मैच पलट देते थे, तो इस मैच में भी वैसा हुआ था। और बांग्लादेश बड़ा एक्साइटेड हो जाता है इंडिया को लेके जब उसका मैच होता है, और उनको लगता है कि मतलब आज इंडिया को हम हरा देंगे। लेकिन और एक मैच आप लोगों को याद होगा, निद्रा ट्रॉफी में जब दिनेश कार्तिक लास्ट में छक्का मार के जिता देते हैं, तो वो मैच भी बड़ा इंटरेस्टेड मैच था मतलब देखने में। और उस टाइम भी बांग्लादेश ग्राउंड पे ही रो रहे थे। और उस दिन ये नागिन डांस करके बहुत दिखाते हैं। इसी वाली सीरीज में मेरे ख्याल से श्रीलंका को हरा दिया था। तो बाद में जब इंडिया ने इनको हराया था तो श्रीलंका वाले नागिन डांस कर रहे थे। तो इनका मतलब ये है, एक्साइटमेंट ज़्यादा कर लेते हैं और ये नहीं पता कि सामने कौन है। और ठीक है, क्रिकेट है यार, हार भी जाता है इंडिया तो कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन इतना ओवर एक्साइटेड या ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और ये ओवर कॉन्फिडेंस उस दिन इनको ये मैच हरवा दिया था। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जाना। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।